जय हिंद। 1717 दरोगा का सेकेंड पाली का हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए। आज के वीडियो में भी 25 क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले आज का मोटिवेशन है कि ज़िंदगी में जब भी बुरा वक्त आए खुद के ऊपर काम करना। खुद को सुधारोगे तो बुरा वक्त आसानी से निकल जाएगा। अगर परिस्थितियों को दोष देते रहोगे तो बुरा वक्त बहुत सताएगा। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शदर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसमें सभी नहीं हो जाएगा। ग्रेड ए की सेवाएं, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी, पुलिस कार्मिक और केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी, सभी इसमें शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। इसका डिस्क्रिप्शन है दिया हुआ। बीपीएससी बिहार दरोगा बोर्ड द्वारा प्रश्न प्रासंगिक समझ की जानकारी स्तर जांच हेतु दिया गया था। जो क्वेश्चन दिया गया था उसके बारे में कह रहा है। सही उत्तर का स्रोत भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली तथा केंद्रीय सरकार कर्मचारी के लिए संयुक्त परामर्श तंत्र तथा अनिवार्य विवाचन का ब्रोचर है। अब नेक्स्ट है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए संयुक्त परामर्शी तंत्र जेसीएस तथा अनिवार्य विवाचक को योजना के अंतर्गत निम्नलिखित को छोड़कर केंद्रीय सरकार की सभी नियमित सिविल कर्मचारी आते हैं। कौन कौन आते हैं उन सबको देख लेते हैं। कि श्रेणी 1 के सेवाएं, श्रेणी 2 में हो जाएगा कि सिवाय केंद्रीय सचिवालय सेवाएं के सरकार के मुख्य संगठनों में अन्य समतुल्य सेवाएं के। 3 में आएगा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मुख्य प्रबंधीय अथवा प्रशासनिक हैसियत में नियुक्त व्यक्ति तथा व्यक्ति से पर्यवेक्षी हैसियत में नियुक्त होने पर 2900 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन वाले वेतनमानों में वेतन ले रहे हैं। उसके बाद है संघ शासित क्षेत्र में कर्मचारी और पुलिस विभाग कर्मचारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। तो पोर्ट लुइस मॉरिशस। 2018 का करेंट है। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन 18 अगस्त से 20 अगस्त 2018 तक मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में आयोजित की गई। इस दिवस को पहली बार 2006 में 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था। यह राष्ट्रीय हिंदी दिवस से अलग है। देवनागरी लिपि में हिंदी 14 सितंबर 1949 को भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। इसीलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा भी है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के निर्देश से संबंधित है। आगे है कि अनुच्छेद 343 के 1 में के तहत हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया। और 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में फिजी में होगा। जो अगला है होने वाला 23 में फिजी में होगा 12वां। एक परितंत्र में कीस्टोन प्रजाति का क्या तात्पर्य है। एक परितंत्र में कीस्टोन प्रजाति का क्या तात्पर्य है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका डायरेक्ट। कि कीटोन प्रजाति जो समुदाय से निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव डालती है, यही उत्तर है। इसका देखते हैं। कीटोन प्रजाति मैनग्रोव अफ्रीकी हाथी ऐसी प्रजातियां होती है जो समुदाय संरचना और समारोह प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ये पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय समर्थक केंद्र बताती है। कीस्टोन प्रजातियों के महत्व को समुद्री उदरबिलाव, जलसाही और समुद्री शैवाल के साथ स्लेटदार समुद्री गाय की पारंपरिक क्रियाओं के माध्यम से विलुप्त द्वारा दर्शाया गया है। कीस्टोन प्रजाति की अवधारणा 1969 में जीव विज्ञानी रॉबर्ट टी पेन के द्वारा पेश की गई थी। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिलाने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाए तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 2, 1। डायरेक्ट आंसर देखते हैं इसका। कि भीमताल कहाँ है। तो भीमताल है झील। झील के कैसा प्रकार है। तो टेक्टोनिक प्रकार है। उसके बाद है अष्टामुडी जो केरल में है, ये अनूप मतलब पश्चल प्रकार है। उसके बाद है गोहन जो असम में है, भूस्खलन प्रकार है। लोनार जो महाराष्ट्र में है, ज्वालामुखी पहाड़ का मुख है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जिला प्रशासन का क्या आशय है। जिला प्रशासन का आशय है जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन और जिला क्षेत्र में भागीदारी प्रशासन और जिला क्षेत्र में कानूनी व्यवस्था प्रशासन। 3 गो है। आंसर हो जाएगा डी, बी और सी।
सॉरी, देखते हैं फिर से इस क्वेश्चन को, 30 नंबर क्वेश्चन को। इसका आंसर हो जाएगा डी, बी और सी। बी में है जिला प्रशासन में कानूनी व्यवस्था प्रशासन, और सी में है जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। जिला की महत्वपूर्ण इकाइयां के लिए प्रशासन की जो व्यवस्था है उसे जिला प्रशासन कहते हैं। इसके 3 प्रमुख कार्य है: कानून की व्यवस्था बनाए रखना, भूमि का रिकॉर्ड बनाना और किसानों की भूमि कर वसूलना, सभी क्षेत्रों में जिले का विकास करना। आगे देखते हैं 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए? तो ये विधवा पुनर्विवाह के लिए किए थे। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के लिए सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 में हुआ था। इन्होंने शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए सिफारिश प्रशासन की थी। इन्होंने अक्षय कुमार दत्ता के सहयोग से विधवा विवाह हिंदू समाज में स्थान दिलाया। हालांकि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लाया गया था। उस समय बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राममोहन राय का सहयोग सर्वाधिक था। सती प्रथा को 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बैन किया था। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ है? तो मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में। डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है मणिपुर में स्थित है। अब प्रमुख झील कौन कौन से झील हैं देखते हैं कि प्रमुख झील सांभर झील, लोकटक झील, लोनार झील, ये तीनों है। इसके बारे में पढ़ेंगे। संबंधित राज्य राजस्थान, मणिपुर और महाराष्ट्र। सांभर झील राजस्थान, लोकटक मणिपुर और लोनार महाराष्ट्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। और खारे पानी की झील समुद्र तल से 1200 फीट ऊंचा पर स्थित है। इस झील में नमक का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं लोकटक झील का कि यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल 280 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा तैरता हुआ द्वीप इस झील पर काबुल लामजाओ है। उसके बाद है यह लोनार महाराष्ट्र का है। यह भी खारे पानी की एक झील है। यह झील उल्का पिंड के टकराने से बना है। लोनार झील है। इस झील की गहराई 500 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखी थी? हर्षचरित्र बाण भट्ट ने लिखी थी। बाण भट्ट की पुस्तक हर्षचरित्र, कादम्बरी, पार्वती, परिणय सब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34। अभी पहले डिस्क्रिप्शन इसका है। हर्षचरित्र में राजा हर्षवर्धन के शौर्य गाथाओं तथा उनकी जीवनी का वर्णन है। कालिदास की पुस्तक रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान संकुलतलम, ऋतु संहारम। तब भवभूति की पुस्तक है मालती माधव, कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं। कार्बन क्योंकि कार्बन क्या है? तो बहुविधि बंध बनाता है, मतलब बहुत सारा बंध बनाता है। देखिए डिस्क्रिप्शन लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन बहुविधि बंध बनाते हैं। कार्बन पृथ्वी पर पाए जाने वाला तत्वों में एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण तत्व है। इसकी रासायनिक तत्वों की संकेत C तथा परमाणु क्रमांक 6, अणुभार 12। यह बहुविधि बंध बनाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जैसे हीरा, ग्रेफाइट, काजल, कोयला प्रमुख है। मनुष्य के शरीर में इसकी मात्रा 18.5 साढ़े 18% कार्बन होता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। डायरेक्ट आंसर देखते हैं इसका। तो केचुआ किसान का मित्र, ये अपर्दनकारी है। उसके बाद है कि अनुक्रमण फिर से विकास, ये अग्रज जाति है। पारितंत्र सेवा, ये परागण और जनसंख्या में वृद्धि, तो जनदर मल्थन की जनसंख्या के सिद्धांत पर है। चलिए आगे देखते हैं कि धारा प्रवाह चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका सिद्धांत 1812 ईस्वी में ऑस्ट्रेड के प्रयोग के द्वारा किया गया। इसका उपयोग विद्युत मोटर तथा विद्युत जनित में किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का उपयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने में नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था जहां निवेश और बचत योजनाएं बराबर हो तब सरकार का व्यय होगा। अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है कि सरकार को क्या होगा? तो सरकार का व्यय क्या होगा? सरकार की आय के बराबर होगा। देखते हैं डिस्क्रिप्शन कि यदि अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था जहां निवेश और बचत योजनाएं बराबर है तब सरकार का व्यय होगा सरकार की आय के बराबर, दोनों बराबर होगा। साम्यावस्था का अर्थ संतुलन के समान अवस्था है, मतलब संतुलन में है। बचत यह आमतौर पर अल्पावधि होता है, कम समय में होता है और कोई भी ज़्यादा शोध किए बिना
बचा सकता है। निवेश, धन निर्माण, घर खरीदने, शिक्षा के वित्त पोषण आदि जैसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निवेश किया जाता है। नेक्स्ट है 38, निम्नलिखित में से किस संस्था ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिकी सूची प्रकाशित की थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 18 मई में आवश्यकता दैनिक सूची का पहला संस्करण जारी किया। उद्देश्य, भारत विश्व का पहला देश है जिसने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विकास विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता के अनुसार नैदानिक परीक्षण की सूची तैयार की है। नैदानिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन रोगों में वेक्टर जनित रोग, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, टपेदिक, हेपेटाइटिस, HIV इत्यादि है। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर 1945। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना 7 अप्रैल 1948। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन स्थापना वर्ष 1919, जो आज लेबर डे भी है। विश्व व्यापार संगठन स्थापना 1 जनवरी 1995। बताइएगा कि लेबर डे किस दिन को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ फर्टिलिन का स्रवण कहाँ से होता है? फर्टिजिलिन का स्रवण कहाँ से होता है? तो परिपक्व अंड से होता है। परिपक्व अंड से। डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रवण परिपक्व अंडे से होता है। किसी जीव के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहते हैं। मानव एक लिंगी प्राणी है और मानव में अंडे का निषेचन फैलोपियन नालिका भ्रूणीय विकास गर्भाशय से होता है। चलिए नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन कि सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जाता है? तो जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। देखते हैं कि सूचना का अधिकार भारत में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में केंद्रशासित में संयुक्त रूप से किया जाता था। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद के द्वारा पारित एक कानून है। इसे 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। इसके तहत प्रत्येक नागरिक को आवेदन देने के 30 दिन के अंदर सूचना मिल जाता है। 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 का प्रावधान हटने के बाद अब सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर से भी हट गया, क्योंकि ये एग्जाम हुआ था 1717 का 2018 में हुआ था, उससे पहले हुआ था, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है कि 41 नंबर क्वेश्चन, जीवों के द्विनाम पद्धति के घटक क्या था? मतलब उसका घटक क्या था? वंश का नाम और जाति का नाम। जीवों के द्विनाम पद्धति के घटक वंश का नाम और जाति का नाम विशेषता। द्विनाम पद्धति जीव, जंतुओं एवं वनस्पति के नामकरण की पद्धति है। इस पद्धति के जनक कैरोलियस लिनियस है। लिनियस ने मानव का वैज्ञानिक नामकरण होमोसेपियंस रखा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अनुसार दिए गए नाम दो अंगों में होते हैं जो क्रमशः जीवों के अंश, जीनस और जात स्पेसीज की घोतक है, जैसे एलियम सेपा प्याज का। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपनी पहला सौर मिशन भेजने वाला, इसका क्या नाम था? इसका नाम था आदित्य L1। पूछे गए प्रश्न वर्ष के अनुसार सही उत्तर होगा आदित्य L1। देखते हैं, इसरो ने साल 2019 में देश के पहले सौर मिशन की घोषणा की, पर कोरोना को देखते हुए 2023 में लॉन्च होने की संभावना बताया गया। इसरो ने कहा कि इस मिशन के साथ सुपरनोवा को भी लॉन्च किया जाएगा। उस समय घोषणा हुआ था लेकिन कोरोना आ गया, इससे नहीं हुआ, अब 2023 में होगा। इसरो ने कहा कि इस मिशन के साथ सुपरनोवा को भी लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के चारों ओर प्रभामंडल की कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पेशियों की हड्डियों से जोड़ने वाला संरचना को क्या कहते हैं? पेशियों की हड्डी से जोड़ने वाला संरचना को क्या कहते हैं? तो इसको टेंडन कहते हैं। डिस्क्रिप्शन देखते हैं, टेंडन मांसपेशियां में तनाव पैदा करते हैं जिससे यह सिकुड़ता और हिलता है। टेंडन रेशेदार ऊतकों का सख्त मोटा बैंड होता है जो मांसपेशियों की हड्डी को जोड़ता है। मानव शरीर में 3 प्रकार के टेंडन होते हैं, फ्लेक्सर टेंडन, एक्सटेंडर टेंडन और लिगामेंट टेंडन। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ और 639 से अधिक मांसपेशियां हैं। पेशी और अस्थिबंध दोनों कोलाजन से बना होता है। अस्थि और अस्थि को जोड़ते हैं लिगामेंट और अस्थि को मांसपेशी से टेंडन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस में केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है? तो मोनेरा में केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है। R.H. व्हिटकर ने सन 1969 में प्राणी जगत के 5 भागों में बांटा, मोनेरा, पोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। केंद्रक झिल्ली का औसत 20 से 40 नैनोमीटर चौड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी स्पष्ट कोशिका नहीं है। 5 जगत देख लेते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। कोशिका का प्रकार प्रोकैरियोटिक,
ये दोनों है यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक, मतलब मोनेरा प्रोकैरियोटिक, बाद बाकी सब यूकैरियोटिक। कोशिका भित्ति इस सेलुलोज रहित, मतलब सेलुलोज नहीं रहता, बहुसर्कराड तथा एमिनो अम्ल रहता है, कुछ में उपस्थित रहेगा चाहे नहीं रहेगा इसमें। अब फंजाई में उपस्थित सेलुलोज रहित काइटिन युक्त रहता है, प्लांटी में उपस्थित सेलुलोज रहित रहता है, एनियरिया में अनुपस्थित रहता है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहता है, इसमें भी उपस्थित रहेगा, उपस्थित रहेगा, उपस्थित रहेगा, उपस्थित, मतलब सिर्फ मोनेरा में अनुपस्थित, बाद बाकी सब में उपस्थित रहेगा। कायिक संरचना इसका कोशिका, कोशिकीय, बहुकोशिकीय, उत्तक अंग, उत्तकांग हो जाएगा, फिर यहाँ उत्तक अंग अंग तंत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पोषण की विधि। पोषण की विधि स्वपोषी होगा, यह स्वपोषी होगा, ये भी परपोषी होगा, ये स्वपोषी होगा, ये भी परजीवी होगा। प्रजनन की विधि संयुग्म होगा, युग्मक संलयन एवं संयुग्म होगा, निषेचन होगा, निषेचन होगा, भी निषेचन करेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्रारंभिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित करती है? तो गरीबी और भूखमरी का निवारण की ओर निर्देशित करती है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं, सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से गरीबी और भूखमरी का निवारण उद्देश्य को निर्देश होती है। गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा 1972 में इंदिरा गांधी 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। BPL के अन्नपूर्णा योजना 2001 से प्रारंभ है। शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी या ग्रामीण में 2400 कैलोरी की कम पोषण प्राप्त करते हैं, उसे योजना को गरीबी आयोग गरीब मानता है। तेंदुलकर समिति की सिफारिश पर यह दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद अब तक देश में गरीब में रह रहे लोगों की संख्या के अनुमान के लिए 6 आधिकारिक समितियां का गठन किया गया था। योजना आयोग कार्य समिति 62 में, BM डांडेकर और रन समिति 71 में, अलग समिति 1979 में, लकरवाला समिति 1993 में, तेंदुलकर समिति 2009 में, रंगाराजन समिति 2014 में लेटेस्ट। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो फ्रांस ने किया था। 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने जर्मनी पर शासन किया था। नेपोलियन प्रथम ने जर्मन राज्यों का एक संघीय स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रदर्शित किया। जर्मनी के निवासी स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखने लगे। 1830 से 1848 की क्रांतियों के द्वारा जर्मनी के लोगों में एकता आई। जर्मनी ने फरवरी 1943 में स्टालिनग्राड में सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। भारत के दोनों लोकसभा के राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों की और अंक की आवश्यकता होती है। तो 1/10 भारत के दोनों लोकसभा के राज्यसभा में कोरम के लिए कुल 1/10 अंश की आवश्यकता होती है। कोरम क्या है? तो किसी सभा, संसद, समिति, कार्यकारिणी की बैठक के लिए आगत न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या को कोरम कहते हैं, मतलब उतना कम से कम होना चाहिए। इस न्यूनतम संख्या की अनुपस्थिति में संसद और विधानसभा नहीं चल सकता, उससे अगर कम आदमी होगा तो नहीं चलेगा। सभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 को अनुच्छेद 100 के 3 के अंतर्गत सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति माना गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया गया था? चार्ली हेब्डो का फ्रांसीसी व्यंग्यात्मक साप्ताहिक पत्रिका जो कि कार्टून, रिपोर्टर, वाद विवाद और चुटकुले से विशेष बल देती थी। इस पत्रिका को पेरिस में प्रकाशित किया जाता था। चार्ली हेब्डो फरवरी 2006 में इस्लामी पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापने को लेकर चर्चा में आया था, जिसे इस्लाम में ईर्षानिंदा माना जाता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि H1N1 क्या है? H1N1 विषाणु से होता है, फैलता है, द्वारा होता है। स्वाइन फ्लू H1N1 का संक्रमण सांस की रोग जो कि सामान्य रूप से केवल सुअरों से प्रभावित करती है, यह जीवाणु द्वारा होता है। यह आमतौर पर स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस से H1N1 स्ट्रेन के कारण होता है। बर्ड फ्लूंजा के वायरस जनित रोग है जो H5N1 बर्ड फ्लू H5N1 2009 में 11 जून के दिन विश्व संगठन ने स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित किया था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्य समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो जयपुर में 5 दिवसीय साहित्य समारोह जयपुर में होता है। वर्ष 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखक, स्थानीय लेखक, उपन्यासकार, बॉलीवुड और मशहूर हस्तियां भी शामिल हुई थी। यहाँ पे हमारा 50 क्वेश्चन तक 2018 का जो हुआ था 17 से 17 दरोगा, उसका सेकेंड पार्ट है, मतलब सेकेंड पाली का सेकेंड पार्ट है। सभी वीडियो देखने के लिए आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ सब वीडियो लाइन से रखा गया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।